ओम शांति। आज 7 अक्टूबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा कहे कि बच्चे, कहा जाता कि ये सृष्टि एक खेल है और इसमें खेल कौन सा चलता है, तो बाबा कहे ये सुख और दुख का खेल है। यही कहा जाता है भक्ति में। तो जब सुख और दुख का खेल है तो उसमें सुख भी होगा, दुख भी होगा। तो फिर भगवान को कैसे कह सकते कि दुख भी वही देता, सुख भी वही देता? तो खेल है। परमात्मा को तो और ही यह कहा जाता कि वो दुख हरता, सुख करता है। तो इस खेल में जब सब दुखी हो जाते हैं, तब परमात्मा आकर के सब बच्चों का दुख हर करके उन्हें सुख प्रदान करते हैं। तो बाबा कहे, जो इस खेल को अच्छी तरह समझते हैं वह कभी मूंझते नहीं कि दुख क्यों आया, अर्थात उनके मन में कोई प्रश्न नहीं। दुख और सुख, सुख और दुख, ये चलता ही रहता है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, हियर नो इविल, एक बाप से ही सुनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। प्रश्न है, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूंझ नहीं सकते हैं? उत्तर है, दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है, इसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी मूंझते नहीं है। तुम जानते हो, भगवान किसी को दुख नहीं देता, वह है दुख हरता, सुख करता। जब सभी दुखी हो जाते हैं, तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वह आते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? भक्ति का गीत। भक्ति को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। टाइटल मिलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। अब फिलॉसफी यानी भक्ति तो छोटे बड़े मनुष्य सब जानते हैं। कोई से भी पूछो ईश्वर कहाँ रहते हैं, तो कह देंगे सर्वव्यापी है। यह भी फिलॉसफी हुई ना। अब शास्त्र की कोई भी बाप नहीं सुनाते। बाबा आकर कोई भी शास्त्रों की बात नहीं सुनाते। कोई भी भगत को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। न उनमें ज्ञान है, न ज्ञान सागर के बच्चे हैं। न उनमें ज्ञान है भगत के अंदर, न ज्ञान सागर के बच्चे हैं। ज्ञान सागर बाप को कोई नहीं जानते हैं, न अपने को बच्चा समझते हैं कि हम उस परमात्मा के बच्चे हैं। वह सब भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु भगवान को जानते नहीं। तो भक्ति से क्या फायदा होगा? जिसको जानते ही नहीं, उसकी भक्ति करते हैं, तो उससे प्राप्ति क्या होगी? कुछ भी नहीं। बहुतों को यह टाइटल मिलता होगा, इससे ही गिरते आए हैं। बाबा कहे, बहुतों को यह टाइटल मिलता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि, तो इसीलिए वो गिरते आए हैं। तो भगवान को जानते नहीं, तो भक्ति से क्या फायदा होगा? बहुतों को ये टाइटल मिलता होगा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। उन्हों की बुद्धि में तो एक ही बात है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। उसको फिलॉसफी समझते हैं, इससे ही गिरते आए हैं। इसको कहा जाता है धर्म ग्लानि। हम कोई भी मनुष्य से शास्त्र का कुछ वाद विवाद नहीं कर सकते। हम कोई मनुष्य से पढ़े हुए नहीं हैं, और सब मनुष्य मनुष्य द्वारा पढ़े हुए होते हैं।
सिर्फ इस समय ही बाप आकर के, ज्ञान सागर बाप आकर के हमें ज्ञान पढ़ाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे तुम बच्चों को कभी मनुष्य से शास्त्र का कुछ वाद विवाद नहीं करना है। हम कोई मनुष्य से पढ़े हुए नहीं हैं, और सब मनुष्य मनुष्य द्वारा पढ़े हुए होते हैं। वेद शास्त्र आदि सब मनुष्य से ही पढ़ते हैं, बनाए भी मनुष्य ने है। तुमको तो यह ज्ञान सुनाने वाला है एक ही रूहानी बाप। वह एक ही बार आकर समझाते हैं। अब हमको कोई मनुष्य से कुछ भी सीखना नहीं है। तुमको अब स्पिरिचुअल बाप से ही सुनना है। सुनने वाले हैं रूहानी बच्चे, आत्माएं। वह सब मनुष्य मनुष्य को सुनाते हैं। यह है रूहानी बाप का ज्ञान, वह है मनुष्यों का ज्ञान। यह बाबा भी साकार मनुष्य है ना, ब्रह्मा बाबा भी साकार मनुष्य है ना। बोलो, रूहानी बाप इस द्वारा सुनाते हैं। हम रूह सुनते हैं, हम रूह फिर शरीर द्वारा औरों को सुनाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान। बाकी सब है जिस्मानी। भक्ति में जिस्म की पूजा करते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को मनुष्य या भगत न समझो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुम आत्माएं भाई भाई हो। गाया हुआ भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला जब लगा, जब सदगुरु मिला दलाल। तो हमको कोई भी मनुष्य से सुनना नहीं है। कोई सवाल पूछे तो बोलो हमारा कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है। हम उसको फिलॉसफी कहते हैं, अर्थात भक्ति मार्ग का ज्ञान है। सदगति देने का ज्ञान सिर्फ एक बाप ही देते हैं। तो दोनों चीज अलग है। भक्ति की फिलॉसफी, अनेक कथाएं, वो अलग चीज है, और ज्ञान सिर्फ बाप आकर के देते हैं, वो अलग चीज है, जिससे सदगति प्राप्त होती है। इसलिए बाबा कहे सदगति देने का ज्ञान सिर्फ एक बाप ही देते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही गाया हुआ है। तो तुम बच्चों को कोई से डिबेट नहीं करनी है। बाप कहते हैं ज्ञान की अथॉरिटी, ज्ञान सागर मैं हूं। मैं तुमको कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाता। हमारा यह है रूहानी ज्ञान, बाकी सब है जिस्मानी ज्ञान। वह सत्संग आदि सब भक्ति मार्ग के लिए है। यह रूहानी बाप बैठ रूहों को समझाते हैं। इसलिए देही अभिमानी बनने में बच्चों को मेहनत लगती है। हम आत्माएं बाप से वर्षा लेती है। बाप के बच्चे जरूर बाप की ही गद्दी के वारिस होंगे ना। बाप के बच्चे जरूर बाप की गद्दी के वारिस होंगे ना। लक्ष्मी नारायण भी देहधारी है। उनके बच्चे जिस्मानी बाप से वर्षा पाते हैं। यह बात ही न्यारी है। सतयुग में भी जिस्मानी बात हो जाती है। वहां यह नहीं कहेंगे कि रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। देह अभिमान को तोड़ना है। हम आत्मा है और बाप को याद करना है। यही भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। याद अक्षर हिंदी का है। तो ये नॉलेज तुमको अभी कौन देते हैं? पूछते हैं बाबा कि यह नॉलेज तुमको अभी कौन देते हैं? ये कोई मनुष्य नहीं जानते। जन्म जन्मांतर मनुष्य मनुष्य से बात करते आए हैं। अभी रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। रूह सुनाते हैं, इसलिए इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। सुप्रीम रूह आकर सुनाते हैं, इसलिए उसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। गीता को भी वह स्पिरिचुअल नॉलेज समझते हैं, परंतु उसमें नाम कृष्ण देहधारी का डाल दिया है।
बाप कहते हैं कि कोई भी मनुष्य में ये नॉलेज हो नहीं सकती। कभी भी कोई तुमसे डिबेट करते हैं तो बोलो, यह है तुम्हारा भक्ति का ज्ञान, मनुष्य के बनाए हुए शास्त्रों का ज्ञान। सत्य ज्ञान तो एक ज्ञान सागर बाप के पास ही है। वही खुद नॉलेज दे रहे हैं। उन्हें सुप्रीम बाप कहते हैं। पूजा भी उस निराकार की होती है। अगर और निराकारियों की पूजा होती है तो वह भी उनके बच्चे ही है। शिव के साथ शालिग्रामों की पूजा होती है तो निराकारियों की पूजा होती है तो वह भी उनके बच्चे ही है। मिट्टी का शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं। तुम जानते हो वह परमपिता परमात्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहां रहती है। यह वह ज्ञान का सागर आकर ज्ञान सुनाए सबकी सदगति कर देते हैं। वह है परे ते परे रहने वाला परम पिता परमात्मा। सभी आत्माएं ब्रदर्स को पार्ट मिला हुआ है, जो फिर शरीर धारण कर भाई बहन बनते हैं। आत्मा सब एक बाप के बच्चे हैं। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो स्वर्ग में सुख, नरक में दुख को पाती है। यह क्यों होता है? समझाया जाता है, ज्ञान और भक्ति, वह है दिन, वह है रात। ज्ञान से सुख, भक्ति से दुख, ये खेल बना हुआ है। ऐसे नहीं कि दुख सुख सब भगवान ही रचते हैं। भगवान को बुलाते ही तब है जब दुखी होते हैं, समझते हैं वह सुख देने वाला है। फिर जब सुख का समय पूरा होता है, फिर रावण 5 विकारों के कारण दुख शुरू होता है। कितना सुंदर रीति से ये खेल के विषय में बाबा समझाते हैं कि जब सुख का समय पूरा होता, फिर रावण 5 विकारों के कारण दुख शुरू होता है। यही खेल है जिसे यथार्थ रीति समझना है। इसे ही रूहानी ज्ञान कहा जाता है। बाकी है सब जिस्मानी ज्ञान, फिलॉसफी, वह हम सुनने नहीं चाहते। हमको हुक्म मिला हुआ है, सिर्फ मुझ निराकार बाप से ही सुनो। बाप कहते हैं, हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल। हम एक भगवान से सुनते हैं, तुम मनुष्य से सुनते हो। रात दिन का फर्क है। बड़े बड़े विद्वान शास्त्र आदि पढ़ते हैं, वह तो हमने भी बहुत पढ़े हैं। बाबा कहे, भक्ति मार्ग में हमने भी बहुत पढ़े। अब भगवान कहते हैं, तुमने गुरु बहुत किए हैं, अब उनको छोड़ो। मैं जो सुनाता हूं वह सुनो। भगवान है ही निराकार, उनका नाम है शिव। अभी हम उनसे सुन रहे हैं। बाप खुद अपना परिचय और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। फिर हम आपसे शास्त्रों आदि की बातें सुने ही क्यों? हम अपनी रूहानी नॉलेज सुनाते हैं। बाबा कहे, उनको कहो, हम आपसे शास्त्रों की बातें सुने ही क्यों? हम आपको रूहानी नॉलेज सुनाते हैं। सुनना हो तो सुनो, मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। सारी दुनिया है एक तरफ और तुम कितने थोड़े हो। बाप अब कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो पापों का बोझा है वह उतर जाएगा और तुम पवित्र बन जाएंगे। जो पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। अभी पुरानी दुनिया बदलनी है। कलयुग के बाद सतयुग आना है। सतयुग है पावन दुनिया। कलयुग में ही मुझे बुलाते हैं। बाबा कहे, कलयुग में ही मुझे बुलाते हैं कि आकर पावन दुनिया बनाओ। सो मैं अब आया हूं। माँ में कम याद करो,
अब दुनिया बदल रही है। ये अंतिम जन्म है। इस पुरानी दुनिया में आसुरी राज्य खलास हो, राम राज्य स्थापन हो रहा है। इसलिए अब अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन। यह विषय सागर है ना। कमल फूल पानी के ऊपर रहता है, तो अब तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो, हम राजाई स्थापन कर रहे हैं। अभी सारी दुनिया बदलनी है। वह धर्म स्थापक सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। पहले वह पावन होते हैं, फिर पतित बनते हैं। सदगुरु तो एक ही सदगति दाता है। मनुष्य गुरु करते ही तब है जब सदगति में जाना चाहते हैं। जब पाप बहुत होते हैं तब रूहानी बाप ज्ञान सुनाते हैं। भक्ति का फल ज्ञान तुमको भगवान से मिलता है। भगवान कोई भक्ति नहीं सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं भगवान आकर कोई भक्ति नहीं सिखलाते हैं, वह तो ज्ञान देते हैं। कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और कोई पावन बनने का रास्ता ही नहीं। नई दुनिया में सब स्वर्गवासी थे, अब पुरानी दुनिया में सब नरकवासी है। इसलिए बाप कहते हैं कि मैं सबका उद्धार करने आता हूं। मैं ही आकर रूहानी ज्ञान देता हूं। बाप अपना परिचय दे रहे हैं, मैं तुम्हारा बाप हूं। अभी यह है नरक, नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे कैसे कहेंगे कि यहाँ ही स्वर्ग नरक है? जिनको बहुत धन है वह स्वर्ग में है। स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया में। यहाँ स्वर्ग कहाँ से आया? इसलिए हम कोई मनुष्य की बात सुनते नहीं। हम क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि वो कहते यहाँ ही नरक है, यहीं स्वर्ग है। तो बाबा ने तो बताया कि स्वर्ग तो नई दुनिया में है, यहाँ स्वर्ग कहाँ से आया? इसलिए हम कोई मनुष्य की बात सुनते नहीं। बाप कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो माम एकम याद करो। सारा दिन बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए। सारा दिन ये बुद्धि में नॉलेज घूमती रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, एक बाप से ही रूहानी बातें सुननी है। किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, क्योंकि दोनों रास्ते ही अलग है। वो फिलॉसफी है, भक्ति है और यह ज्ञान है। तो इसीलिए बाबा कहे तुम्हें किसी से वाद विवाद नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सतो प्रधान बनने के लिए एक बाप की याद में रहना है। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है।
तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ये है, बाप का हाथ और साथ। आज का स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य भी सुनेंगे। पहली पॉइंट मम्मा ने सुनाई है, ज्ञान योग और दैवी गुणों की धारणा जीवन का आधार है। ज्ञान योग और दैवी गुणों की धारणा जीवन का आधार है। यह तो अपने को निश्चय है कि परमपिता परमात्मा द्वारा हमें नॉलेज मिल रही है। इस नॉलेज में मुख्य 3 पॉइंट है, जिसके लिए अपने को पूरा पुरुषार्थ करने का ध्यान रखना है। इसमें पहले है योग अथवा ईश्वरीय निरंतर याद, जिससे विकर्मों का विनाश होता है। दूसरा है ज्ञान माना इस सारे ब्रह्मांड सृष्टि की आदि मध्य अंत कैसे होती है। जब यह नॉलेज हो तभी इस लाइफ में प्रैक्टिकल चेंज आ सकती है, परिवर्तन तभी आ सकता है। तो एक तो ज्ञान हो, योग हो और निश्चय हो, धारणा की दिव्य गुणों की धारणा हो। तो दूसरा है ज्ञान माना सारे ब्रह्मांड के सृष्टि की आदि मध्यांत कैसे होती है। जब यह नॉलेज हो तभी इस लाइफ में प्रैक्टिकल चेंज आ सकती है और हम भविष्य प्रारब्ध अच्छी बना सकते हैं। तीसरी पॉइंट है क्वालिफिकेशन। तो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अवश्य बनना है, तभी देवता बन सकते हैं। तो अपने आप को चलते फिरते खाते पीते इन 3 पॉइंटों पर ध्यान देना जरूरी है। बाबा की याद, ज्ञान सृष्टि के आदि मध्यांत का, और फिर क्वालिफिकेशन अर्थात सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अवश्य बनना है, तभी तो देवता बन सकते हैं। तो अपने आप को चलते फिरते खाते पीते इन 3 पॉइंट पर ध्यान देना जरूरी है। इस एक ही जन्म में ज्ञान बल, योग बल और दैवी गुणों की धारणा की जाती है। तीनों का आपस में कनेक्शन है। ज्ञान बिगर योग नहीं लग सकता और योग बिगर दैवी गुणों की धारणा नहीं होती। इन तीनों पॉइंट पर सारी जीवन का आधार है, तब ही विकर्मों का खाता खलास हो, अच्छे कर्म बनते हैं। इसे ही ईश्वरीय जीवन कहा जाता है। यही ईश्वरीय जीवन है जहां ज्ञान बल, योग बल और दैवी गुणों की धारणा। दूसरा विषय मम्मा ने लिया है, भारत का प्राचीन योग परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ है। भारत का प्राचीन योग परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ है। अपना ये ईश्वरीय योग भारत में प्राचीन योग के नाम से मशहूर है। इस योग को अविनाशी योग क्यों कहते हैं? क्योंकि अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा सिखाया गया है। बल योग और मनुष्य आत्माएं भी सिखाती है, इसलिए योगाश्रम वगैरह खोलते रहते हैं, परंतु वो प्राचीन योग सिखला नहीं सकते। अगर ऐसा योग होता तो फिर वो बल कहां? भारत तो दिन प्रतिदिन निर्बल होता जाता है। इससे सिद्ध है वह योग अविनाशी योग नहीं है। जिसके साथ योग लगाना है वह खुद ही सिखला सकता है, बाकी औरों से तो योग लगाना ही नहीं है, तो फिर सिखलाएंगे कैसे? यह तो स्वयं परमात्मा ही कार्य कर सकता है।
वही हमें पूरा भेद बता सकता है। बाकी तो सब तरफ कहते रहते हैं हम योग सिखलाएंगे। यह तो हम जानते हैं कि सच्चा योग तो खुद परमात्मा ही सिखलाएंगे। सच्चा योग तो खुद परमात्मा ही सिखलाए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना व दैवी राज्य स्थापन करते हैं। अब वो प्राचीन योग परमात्मा आकर कल्प कल्प हमें सिखलाते हैं। कहते हैं, हे आत्मा, मुझ परमात्मा के साथ निरंतर योग लगाओ तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।